नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के ज़्यादातर जनप्रतिनिधि मन ही मन में यह बात लगातार दोहराते रहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है उन लोगों की तरफ वह देखेंगे भी नहीं। मगर अब की बार तो बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर खुलकर यह कह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, वह उनके लिए काम नहीं करेंगे। ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों की दिक्कत यह है कि वह नागरिकों की हैसियत को एक वोटर से ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनके लिए नागरिक महज एक वोटर मात्र है। उनके लिए एक नागरिक केवल एक वोटर से सिवाय केवल एक वोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की जुबान फिसल गई हो। इस विषय पर वह लगातार बोल रहे हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और वह पूरी अकड़ में आत्मविश्वास के साथ स्पष्टीकरण देते हैं कि वह क्यों यह कह रहे हैं कि वह यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह बात मैंने दर्जनों बार कही है, खुलेआम कही है, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा। अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर कि वह सबका काम सार्वजनिक तो करेंगे, जो सार्वजनिक काम होता है वह सबका करेंगे, मगर यादव और मुसलमानों का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। व्यक्तिगत का मतलब अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या है तो वह बताते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं हो पा रहा है तो एडमिशन करवा देता हूं, अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है तो मैं किसी का इलाज करवा देता हूं, पुलिस ने फर्जी मामला दर्ज कर दिया है तो देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि मैं उस मामले को हटवा देता हूं। जब इन बयानों को कुछ लोगों के सामने मैंने रखा तो लोगों ने भी दबी जुबान में कहा कि सांसद साहब बात तो ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका काम वह नहीं करेंगे, उनका सार्वजनिक काम तो वह कर ही रहे हैं, व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इस मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। यादव और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है तो मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। जब यह बात कोई जनप्रतिनिधि कहता है तो दरअसल वह भारत के संविधान की आत्मा को मार रहा होता है। यह बात बता रहा होता है कि वह जनप्रतिनिधि बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वह पहले ही सीढ़ी पर नीचे गिर गया है। जनप्रतिनिधि जनता का जनप्रतिनिधि होता है, किसी जात और धर्म का नहीं। मगर जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि है। जनता भी यह बात कहती है कि अगर यादव और मुसलमान ने वोट नहीं दिया है तो सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री साहब उनका काम क्यों करेंगे। उन्होंने गद्दारी की है तो इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। यह बात उसी नागरिक को अच्छी लगेगी, उसी इंसान को अच्छी लगेगी जिस नागरिक ने ना तो कभी देश को समझा है, ना शासन रचना को, शासन की संरचना को समझा है, ना संविधान को, और न इस बात को है कि सांसद और विधायक क्यों होते हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि हमारे समाज में पहचान के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर कई तरह की दरार हैं। इन दरारों को कम करने की जिम्मेदारी किसी के कंधे पर होती है तो वह जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन से यह उम्मीद की जाती है कि वह समाज में मौजूद हर तरह के भेदभाव को कम करने का काम करेगा और किसी भी तरह के भेदभाव को उभरने का कतई सहयोग नहीं करेगा, ना उसके पीछे पड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पार्टी को देख लीजिए। जब वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहती है, उनके खिलाफ वो 24 घंटा अनर्गल बयानबाजी करती रहती है, उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा बताती है, उनके खिलाफ नफरत की सुनियोजित परियोजना चलाई जाती है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी की तरफ से, तो वह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनकी पार्टी गहरे भेदभाव की दीवार खींचने का काम कर रही होती है। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर से यह सवाल बनता है कि अगर उन्होंने भाजपा जैसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर से यह भी सवाल बनता है कि अगर वह कह रहे हैं कि पिछले 25-30 साल से वह सक्रिय राजनीति में जनता की सेवा कर रहे हैं तो कितनी बार उन्होंने भाजपा की सांप्रदायिकता की आलोचना की। मान भी लेते हैं कि उन्होंने आलोचना की होगी, जैसे वो कह रहे हैं कि अपने घर के कंपाउंड में उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई है हर एक धर्म की, तो आलोचना केवल जुबान से नहीं की जाती है, अपने कर्म से भी दिखाई जाती है। और उनका कर्म उनसे पूछता है कि उन्होंने मोदी की सांप्रदायिक पार्टी का साथ देने का फैसला क्यों किया। जब इस तरह की हरकत कोई जनप्रतिनिधि कर रहा होता है
तो वह समाज के भीतर भेदभाव खत्म नहीं कर रहा होता है, बल्कि भेदभाव को और भी ज्यादा गहरा बना रहा होता है। भारत के सबसे बड़े दुख में एक दुख यह भी शामिल है कि भारत के नेता यानी सांसद और विधायक दुकानदारों की तरह बात करते हैं। संविधान के मुताबिक जीवन जीना और खुद को अभिव्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी संविधान पढ़ा भी नहीं है। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों को इस बात की समझ ही नहीं है कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या होता है, सांसद और विधायक होने का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मिजाज क्या होता है। केवल जुबान से बोलना लोकतंत्र नहीं होता है। उनका काम लोक कल्याण का है कि दुकानदारी का, यह बात ज्यादातर जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है। यही बात भारत की जनता पर भी लागू होती है, मगर जनता को छूट इसलिए दी जा सकती है कि वह जनता है, जनप्रतिनिधि नहीं। हकीकत यह है कि जिस बात को सबको समझना है वह यह कि पहले देश आता है, और देश का मतलब कोई हवाई बात नहीं। हम और आप, देवेश चंद्र ठाकुर या कोई भी नेता, इसमें सबके सब शामिल हैं। इस देश को चलाने के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर सांसद, विधायक, मुखिया जैसे पद बने हुए हैं। जनप्रतिनिधि कौन होगा, इसके लिए चुनाव होता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जितनी मर्जी उतनी जो काबिल उम्मीदवार होते हैं, जो उन अहर्ताओं को पूरा करते हैं, क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं जो एक उम्मीदवार के लिए होती हैं, वह खड़े हो सकते हैं। वह लोगों के सामने उस निर्वाचन क्षेत्र का लोक कल्याण करने के लिए संविधान के मुताबिक अपनी दावेदारी पेश करते हैं। वह दावेदारी पेश करते समय अपने ग्राहक नहीं खोजते हैं। कई उम्मीदवार की दावेदारी में से एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। ज्यादातर मामलों में तो यह होता है कि जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का 50% भी वोट नहीं मिलता है। मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत किसी निर्वाचन के क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ उस निर्वाचन क्षेत्र की आधी से ज्यादा आबादी ने वोट दिया होता है, मगर फिर भी वह उस निर्वाचन क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है। यही हमारी व्यवस्था है। अब आप एनडीए की सरकार को ही देख लीजिए। इसे देश भर में जो कुल वोटर हैं उनका 40% भी वोट नहीं मिला है, मगर इनकी सरकार बन गई है। तो क्या एनडीए की सरकार यह कहेगी कि वह 60% उन लोगों की सरकार नहीं है जिन लोगों ने उसे वोट नहीं दिया है? जैसा कि देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव जीत लेने के बाद जनप्रतिनिधि कतई यह बात नहीं कह सकता है कि वह केवल उतने ही लोगों का जनप्रतिनिधि है जिसने उसे वोट दिया है। अगर वैसी बात वह कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वह एक संवैधानिक पद पर निर्वाचित होकर के संविधान को तोड़ रहा है। याद कीजिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वह क्या शपथ लेता है। उसमें एक लाइन होती है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए जिस पद पर निर्वाचित हुआ हूं, उस पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। अब आप बताइए कि भारत के संविधान पर कहां पर यह बात लिखी गई है कि एक निर्वाचित सांसद केवल उन्हीं लोगों का काम करेगा जिन लोगों ने उसे वोट दिया है। जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसका काम नहीं करेगा। अगर कोई सांसद निर्वाचित होने के बाद यह कह रहा है कि वह यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वह अपने शपथ को तोड़ रहा है। इस आधार पर उसकी संसदीय सदस्यता तक छीन लेनी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर यह बात तक कहते हैं कि मैं 25 से 30 साल से बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो वोट देते समय उन्हें तीर छाप पर नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे दिख गया? इसलिए मुझसे भी जब वह मदद मांगेंगे, यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर से जब वह मदद मांगने आएंगे, तो उनके चेहरे पर भी देवेश चंद्र ठाकुर को लालटेन का चेहरा दिख जाएगा। मैं उनकी मदद नहीं करने वाला। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बात बहुत ही ज्यादा अकड़ के साथ कही है। उनकी अकड़ बताती है कि उन्होंने कभी राजनीति पर ढंग से विचार तक नहीं किया। देवेश चंद्र ठाकुर को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोगों को तीर के चुनाव चिन्ह पर नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह दिखाई दिया। क्या केवल देवेश चंद्र ठाकुर के विरोधी वोटरों को ही तीर के चुनाव चिन्ह पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दिया, या नीतीश कुमार को भी दिखाई दिया? याद कीजिए, जब चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार कमल का चुनाव चिन्ह लेकर के प्रचार करने लगे थे, देवेश चंद्र ठाकुर से यह भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी पूरी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। क्या तीर पर वोट देने वालों में केवल वही शामिल हैं
जो देवेश चंद्र ठाकुर को सांसद बनाना देखना चाहते हैं, या वह भी शामिल हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर के बहाने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए वोट दे रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर से यह भी पूछना चाहिए कि अगर तीर का निशाना इतना ही बड़ा है तो उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन क्यों किया, अकेले ही चुनाव लड़ लेते। इन सारे सवालों का अगर देवेश चंद्र ठाकुर ने ईमानदारी से जवाब दिया होता तो यह पता चल जाता उनको कि उनके तीर का जो चुनाव चिन्ह की जो वाकई हैसियत है वह नरेंद्र मोदी के कमल के चुनाव चिन्ह का गुलाम बनकर के रह गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं सार्वजनिक काम हमेशा करूंगा, मगर उनका व्यक्तिगत काम कोई भी नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। मैं उनका व्यक्तिगत काम नहीं करने वाला। वह मेरे घर पर आएंगे, उनका स्वागत है, मगर मैं उनका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र बताते हैं कि अगर किसी को अस्पताल में मदद चाहिए, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी को पुलिस ने प्रताड़ित किया है, तो यह सारे काम देवेश चंद्र ठाकुर जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने व्यक्तिगत हैसियत से करवा देते थे। अब वह सबके लिए सार्वजनिक काम तो करेंगे मगर व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। सरकारी खजाने पर सबका हक है, मगर जिन व्यक्तिगत कामों को वह अपने जनप्रतिनिधि हैसियत के चलते आंख बंद करके बिना यह देखे कि कौन किस समुदाय से आता है करवा देते थे, यादव और मुस्लिम समुदाय के लिए अब वह यह काम नहीं करवाएंगे। यह देवेश चंद्र ठाकुर के शब्द हैं। यहां पर देवेश चंद्र ठाकुर अपनी अभिव्यक्ति में जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वह यह है कि वह एक जनप्रतिनिधि का काम सार्वजनिक और व्यक्तिगत खांचे में बांट कर बता रहे हैं, पब्लिक और पर्सनल खांचे में बांट कर बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, उसके सारे काम सार्वजनिक ही होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यह गुहार लगाकर आए कि सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, जनप्रतिनिधि उसकी मदद करेगा। ऐसी दशा में जब जनप्रतिनिधि मदद करते हैं तो वह सांसद और विधायक होने के नाते ही मदद करते हैं। मगर अगर उनकी मदद केवल यही तक सीमित है कि उन्होंने एक व्यक्ति की मदद की, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सांसद और विधायक का काम जनप्रतिनिधि के तौर पर ढंग से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक के पास कोई सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, मदद के लिए पहुंचता है, तो वह जनप्रतिनिधि को यह भी बता रहा होता है कि सरकारी अस्पताल की हालत कितनी ज्यादा खराब है कि उसका इलाज तक नहीं हो पा रहा है, उसे सांसद और विधायक से मदद लेनी पड़ रही है, तब जाकर के उसके इलाज के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसी दशा में सांसद और विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी स्तर के जनप्रतिनिधि है सबके साथ बैठक की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए, हॉस्पिटल के मालिकों के साथ बात की जाए, सरकारी अस्पताल के प्रबंधन से बात की जाए, सरकारी अस्पताल से जुड़े खामियों को ठीक करने का जिम्मा उठाया जाए। तो देवेश चंद्र ठाकुर यह भूल रहे हैं कि अगर वह जनप्रतिनिधि बन गए हैं तो कोई भी काम व्यक्तिगत हैसियत का काम नहीं होता है। अगर वह अपनी हैसियत में किसी एक बच्चे को एडमिशन करवा रहे हैं तो यह भ्रष्टाचार होता है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते स्कूल में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जब उठा रहे हैं तो यह ईमानदारी कहलाती है। यही जनप्रतिनिधि का काम होता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर को यह बात समझनी चाहिए कि भले ही उनके घर पर कोई यादव और मुस्लिम आए तो वह उन्हें चाय भले ही ना पूछे, उन्हें मिठाई खाने को ना दें, मगर जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी परेशानी को सुने और उनसे जुड़े जितनी भी जंजाल हैं उन्हें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठाएं। देवेश चंद्र ठाकुर यह भी कह रहे हैं कि जिन जातियों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो अपनी जाति के पास जाएं, उनसे काम करवा लें। इसका जवाब यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर को समझना चाहिए कि वह जनप्रतिनिधि हैं, केवल देवेश चंद्र ठाकुर नहीं हैं। वह सीतामढ़ी के सांसद हैं। सीतामढ़ी के सांसद और जनप्रतिनिधि होने के नाते सीतामढ़ी के हर एक नागरिक के पास यह अधिकार है कि सीतामढ़ी का जनप्रतिनिधि उसके लिए काम करे, भले उस नागरिक ने उस जनप्रतिनिधि को वोट दिया हो या ना दिया हो। अगर देवेश चंद्र ठाकुर यह कह रहे हैं कि जिस जाति ने उन्हें वोट नहीं दिया है वह उस जाति के पास जाएं जिसे वह वोट देता है, तो यह बात ठीक वैसे ही है जैसे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति यह कहे
कि केवल 38% लोगों ने उसे वोट दिया है, वह 62% वोटरों का काम नहीं करेगा। वह केवल 38% वोटरों का प्रतिनिधि है। यह घोर असंवैधानिक किस्म की बात है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि भले ही वोट पर असर पड़े या ना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी रोजी रोटी राजनीति से तो नहीं चलती। तो देवेश बाबू से यह सवाल बनता है कि वह यह बताएं कि जब वह 25-30 साल से सक्रिय राजनीति में है और उनकी राजनीति से रोटी रोजी नहीं चलती है, तो वह करते क्या हैं? पिछले 25 साल 30 साल से वह सक्रिय राजनीति में है। उनका दायित्व तो बनता है कि वह जनसेवा करें। वह जनसेवा के अलावा ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है? उनके आलीशान बंगले बन रहे हैं, कहां से पैसा आता है भाई नेताजी? यहां तो छानबीन का मामला भी बनता है, ये जो अभिव्यक्ति उनकी है वहां पर। तो देवेश चंद्र बाबू यह भी कहते हैं कि मेरे सीतामढ़ी के घर के कंपाउंड में हर धर्म का प्रतीक का चिन्ह बना हुआ है, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। तो सांसद महोदय को यह बात समझनी चाहिए कि केवल हर धर्म का सम्मान प्रतीक चिन्हों से नहीं हो जाता है, उसके लिए खुद को उस तरीके से अपनी जीवन शैली अपनानी पड़ती है। उनसे यह सवाल बार बार बनेगा कि जो पार्टी घनघोर किस्म की सांप्रदायिक है, जब आप कह रहे हैं कि सब धर्मों का आप सम्मान करते हैं, तो आप उसके साथ मिलकर के चुनाव कैसे लड़ रहे थे? ये तो दोमुहापन वाली बात हो गई। और अंत में चलते चलते एक बात जो बहुत गंभीर है, उसे आप ऐसे समझिए कि जो आदर्श स्थिति है, वह आदर्श स्थिति यह है कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र का एक सांसद या विधायक होता है। उसका जो निर्वाचन हो, सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसके काम के मूल्यांकन पर हो। और काम के मूल्यांकन का कभी मतलब ये मत समझिएगा कि उसने सड़क बनवाया, बिजली बनवाई, उसने क्या नीतियां ली, लोगों के साथ उसने क्या किया। यह भी समझिए कि उसकी जो पूरी चिंतन क्षमता है वो संवैधानिक है या नहीं, वह अपने व्यवहार में संवैधानिक है या नहीं, लोकतांत्रिक है या नहीं। इन सब के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज के समय में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और उन उम्मीदवारों को आगे करके मीडिया वाले और पॉलिटिकल पार्टी वाले अपनी पूरी की पूरी कैंपेनिंग करते हैं। मीडिया वाले भी उसी तरह से बहस करते हैं। इसलिए एक पूरी जमात है, जनता की एक पूरी आबादी है, जिसे यह समझ में आ रहा है कि भाई लोकसभा का जो चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में सांसद को नहीं चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है। वो प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके कंगना रनावत और हेमा मालिनी और रवि किशन और पता नहीं किसको किसको चुनाव जितवा देती है। तो यह बात भी सोचने वाली है। और इस बात पे अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो हमारे मीडिया संस्थान है। मीडिया संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर एक निर्वाचन क्षेत्र कि जब वो बहस करते हैं तो वो कम से कम ये बताएं कि वो एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र है और वहाँ पर किस तरह के मसले हैं, वहाँ का जो प्रतिनिधि वह कैसा है। लेकिन जब मीडिया वाले ऐसा काम करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, उनका जो गठबंधन देख लीजिए, उनकी पूरी रणनीति देख लीजिए, वो एक चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये बहुत घालमेल है और इस घालमेल को दूर होने में बहुत लंबा समय वक्त लगेगा। और इसमें यह बात देवेश चंद्र ठाकुर जैसे 25 से 30 साल जो राजनीति कर चुके हैं उन्हें तो समझना ही चाहिए कि क्यों यह बात कहना बिल्कुल गलत है कि यादव और मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया है तो उनका काम नहीं करेंगे। खबर यह भी आ रही है कि बहुत कहने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारा स्पष्टीकरण देने के बाद शायद वो अपने वक्तव्य से पीछे भी हट रहे हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।